हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से रिलेटेड क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी तथा 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जैकब की आयु 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो उन दोनों की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। और 5 वर्ष बाद जैकब की आयु अभी हमारे पास जैकब की वर्तमान आयु x है, तो 5 वर्ष बाद हो जाएगी x प्लस 5 वर्ष और उसके पुत्र की आयु। और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y है, तो 5 वर्ष बाद हो जाएगी y प्लस 5 वर्ष। और यहाँ पे प्रश्नानुसार अब हमें इन दोनों की आयु को बराबर रखना है। तो पहले जैकब की आयु x प्लस 5 और y प्लस 5, इन्हें बराबर करने के लिए हमें 3 की गुना करनी होगी y प्लस 5 में, क्योंकि 3 गुनी आयु है जैकब की उसके पुत्र से। तो हमारी ये दोनों आयु तब बराबर होंगी जब हम 3 की गुना करेंगे उसके पुत्र की आयु में y प्लस 5 में। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा x प्लस 5 बराबर 3 की गुना हम अंदर करेंगे, तो 3 की गुना जब हम y में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3y और प्लस 3 की गुना अगर हम 5 में करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 15। तो हम 3y को इधर ले जाएंगे और 5 को इधर ले जाएंगे, तो x इधर प्लस का है 3y, तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। और हमारा 5 पहला हमारा जाएगा 15 और इधर 5 प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा x माइनस 3y बराबर 15 में से अगर हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। तो ये बन गया हमारा समीकरण 1। और अब 5 वर्ष पहले यानी 5 वर्ष पूर्व, अब बात आ गई 5 वर्ष पहले की। तो 5 वर्ष पहले जैकब की आयु थी अगर हम 5 वर्ष पहले देखेंगे तो हमारे पास जैकब की आयु आएगी x माइनस 5, तो x माइनस 5 वर्ष और उसके पुत्र की आयु हमारे पास आएगी y माइनस 5 वर्ष। तो हम इन दोनों आयु को भी बराबर रखेंगे। तो पहले आ जाएगी हमारे पास x माइनस 5 और यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास y माइनस 5। तो इन्हें बराबर करने के लिए भी हमें 7 की गुना करनी होगी y माइनस 5 में, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो जब हम 7 की गुना इसमें करेंगे तो हमारे ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 5
बराबर 7 की गुना हम अंदर करेंगे। 7 की गुना अगर हम y में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7y, और माइनस का 7 की गुना अगर हम -5 में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -35। तो अब हम 7y को इधर ले जाएंगे और 5 को इधर ले जाएंगे, तो हमारे पास है x, और हम 7y को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास इधर 7y प्लस का है, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो इधर आके हो जाएगा हमारे पास माइनस का 7y, और बराबर 5 इधर माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 5 - 35। तो x - 7y बराबर 35 में से अगर हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 30 माइनस का, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब प्रतिस्थापन विधि से, अब हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से और समीकरण 1 से। हमारा समीकरण 1 क्या था? x - 3y बराबर 10। तो हम इसमें x का मान पहले निकालेंगे, तो x को हम इधर रखेंगे और 3y को उधर ले जाएंगे, तो हमारे पास है 10। 3y इधर माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 3y। अब हमारे पास इसे हम समीकरण 3 भी मान सकते हैं, तो अब हम इस x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 2 है x - 7y बराबर -30। तो हम x की जगह पर रखेंगे ये 10 + 3y। तो अब हम ब्रैकेट को इसे खोल लेंगे, तो हमारे पास आएगा 10 + 3y - 7y बराबर -30। तो 10 हमारा ऐसे ही आ जाएगा, और हम 7y प्लस माइनस है तो माइनस होगा, तो 7y में से 3y को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4y, और बराबर -30। तो हमारा 4y इधर रहेगा और हमारा 10 इधर चला जाएगा, तो हमारे पास -30 है, और 10 हमारे इधर प्लस का है तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 4y बराबर हमारे पास 30 भी माइनस का है और 10 भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 40। तो y हमारा इधर ही बच जाएगा और 40 के बटे में चले जाएगा हमारा 4। तो हम इसे काट देंगे तो ये हमारा कट जाएगा 10 से, तो y बराबर आ गया हमारे पास 10। तो हम y का मान पहले समीकरण में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 1 था x - 3, y की जगह पर हम रखेंगे 10 और बराबर 10। तो x माइनस है तो माइनस, और 3 की गुना हम 10 में करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 30 और बराबर 10। x इधर रहेगा और 10 हमारा है प्लस का, तो ये 30 हमारा माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो +30। x बराबर आ गया हमारे पास 40। तो हमारे पास x क्या था? जैकब की आयु। तो जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 और उसके पुत्र की आयु आई थी हमारे पास, y का मान आया था हमारे पास 10। तो जैकब की वर्तमान आयु है 40
और उसके पुत्र की वर्तमान आयु है 10। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा सॉल्यूशन है पूरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।